प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने वेग और त्वरण के सवालों के बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला सवाल, एक कण समान कोणिक सर्पिल r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा में गतिमान है। यदि इसका आरी और अनुप्रस्थ त्वरण शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि ध्रुवांतर का कोणीय वेग अचर होता है और उसके वेग एवं त्वरण में प्रत्येक का परिमाण आर के समानुपाती होता है। तो ये अपने को दे रखा आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा, आर ए बराबर 0, ये दिया हुआ अपने को। और ये प्रूव करनी तीन चीज़ें, एक तो कोणीय वेग डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होता है, दूसरा वेलोसिटी आर के समानुपाती है, एक्सेलरेशन आर के समानुपाती। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू ये आर डॉट का मान निकालिए, इसका अवकलन कर दिया, फिर आर डबल डॉट निकाल लिया और आर ए बराबर 0 ये अपने को दे रखा है। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर ए का मान ये होता है, आर डबल डॉट का मान पुट कर दिया। तो ये दोनों कट गए और कटने के बाद में आर थीटा डबल डॉट बराबर 0, तो थीटा डबल डॉट बराबर 0, तो थीटा डॉट का मान कांस्टेंट। पहला उत्तर आ गया। और वेलोसिटी निकालेंगे, रेडियल वेलोसिटी आर डॉट लैम्डा आर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर लैम्डा, फिर ये वेलोसिटी निकालिए दोनों का वर्क करके जोड़ के तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर। फिर इसी प्रकार ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्योंकि रेडियल तो 0 है, तो इसमें थीटा डॉट की जगह लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का 2r, आर का आर डॉट। तो ये वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद में ये एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल, एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है और P को किसी स्थिर बिंदु O से मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग OP के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिद्ध कीजिए कि वक्र O ध्रुव वाला एक समान कोणिक सर्पिल होगा। ये अपने को बताना है। तो ये अपने को दे रखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट इज गिवन, तो अपने को बताना थीटा डॉट प्रोपोर्शनल टू 1/OP, ये भी अपने को दे रखा है। और अपने को प्रूव ये करना है आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा। तो वेग कांस्टेंट दे रखा है, ये वेग अपन जानते हैं, आर स्क्वायर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आर थीटा डॉट की जगह C2, तो आर डॉट बराबर कांस्टेंट आ गया। फिर इसके बाद आर थीटा डॉट और ये आर डॉट को डी आर अपॉन डी टी, आर थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी, दोनों का भाग लगा दिया। और भाग लगाने के बाद में ये वक्र की समीकरण डी आर अपॉन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट C5 डी थीटा, तो इसका log r, और ये r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल, यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो भागों में विभाजित किया जाए कि उनमें एक प्रारंभिक रेखा के समानांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो दृढ़ पिंड, तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग ये हैं। तो आर ए ये होता है, ये अपन जानते हैं, और टी ए ये होता है। तो आर ए का A2 प्लस A1 कोस थीटा बाई डाइग्राम, और उस टी ए का ये A2 कोस 90 प्लस A1 कोस 90 प्लस थीटा और माइनस A1 साइन थीटा। तो सबसे पहले तो A1 आ गया, माइनस 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा, और A1 का मान दूसरे में रख देंगे तो A2 का मान आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू दिस, और A1 का मान जो निकाला था वो रख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करने पर A2 इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कोट थीटा बटा आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये त्वरण का दूसरा भाग A2, और त्वरण का पहला वाला भाग था A1, और A1 का मान माइनस 1/r साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। दिस इज आवर आंसर।